क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन में अतिक्रमण हटाए जाने के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रशासन ने जैसे ही अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर शुरुआती कार्यवाही की है, तो अतिक्रमण की इज्जत में आए लोगों के विस्थापन की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज हजारों की संख्या में बनभूलपुरा क्षेत्र के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया और सरकार से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने तक मोहलत देने और विस्थापित किए जाने की मांग की। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे की अधिकृत भूमि बनभूलपुरा के गफूर बस्ती को हटाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें 78 एकड़ भूमि और 4,365 एकड़ अतिक्रमण की जद में आए हैं। हल्द्वानी में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सर्किट हाउस में राज्य को नशा मुक्त बनाए जाने के लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि 2025 यानी राज्य के 25 वर्ष होने तक राज्य को नशे से मुक्त, टीबी से मुक्त और पूर्ण रूप से साक्षर बनाने का संकल्प सरकार द्वारा लिया गया है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में जाकर उनके द्वारा बैठक ली जा रही है। नैनीताल जिले में भी पुलिस प्रशासन सहित सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाए जाने के साथ साथ ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लिए अपराधियों की धरपकड़ और व्यापक कार्य योजना बनाकर काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा नशे को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं को जागरूक करने का प्रयास भी शिक्षा विभाग द्वारा कराया जाएगा। उत्तराखंड सरकार का एक चिंतन शिविर और उसमें हमने अपने राज्य में 3 बेसिक बातों को जो है 2025 जब राज्य 25 साल का हो जाएगा, एक तो पूर्ण साक्षर राज्य करना, एक 2024 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करना, एक 2024 तक उत्तराखंड को जो है हम लोगों ने टीबी मुक्त करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने और हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि देवभूमि को ड्रग फ्री करना है। और इसके लिए आजकल हम हर जिलों में बैठकें भी कर रहे हैं, सभी संबंधित विभागों को जो है बुला के और एक व्यापक अभियान इसके खिलाफ चलाया जाएगा। और साथ में हर विश्वविद्यालय, हर कॉलेजों में एक एंटी ड्रग कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें कि बच्चे भी रहेंगे NSS NCC के और वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता भी रहेंगे, कॉलेज के टीचर प्रोफेसर भी रहेंगे, हमारे पुलिस के लोग भी रहेंगे, उसमें समाज कल्याण विभाग के लोग भी रहेंगे और मनोचिकित्सक भी रहेंगे। एक बहुत बड़ा अभियान लेने वाले हैं और जनवरी के महीने में जो हमारे 95 ब्लॉक हैं और जो हमारे नगर पालिकाएँ, नगर पंचायतें हैं, नगर निगम हैं, यहाँ पे जन जागरूकता रैली भी निकाली जाएंगी। वहाँ के विधायक, वहाँ के सांसद, हमारे माननीय मंत्री लोग इस अभियान में भाग लेंगे। और मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि इस जन जागरण अभियान में प्रेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो आप लोग इसमें भाग लेंगे तो बहुत अच्छा। ऋषिकेश एम्स की सुरक्षा में तैनात आउटसोर्स कंपनी के सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड नौकरी से निकाले जाने के नोटिस मिलने पर भड़क गए हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने परिसर में एम्स प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। हंगामा हुआ तो मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस भी पहुंची। इस दौरान गार्ड्स की एम्स प्रशासन के साथ बैठक भी हुई, जो बेनतीजा रही। फिलहाल सिक्योरिटी गार्ड्स ने आंदोलन करने का मन बना लिया है। सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि कोरोना काल के 2 सीजन उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर एम्स की सुरक्षा में ड्यूटी की है, जिसका तोहफा उन्हें नए साल पर नौकरी से निकाले जाने का नोटिस देकर दिया जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने नौकरी वापस नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इस मामले में सिक्योरिटी गार्ड्स और एम्स के डिप्टी डायरेक्टर अपने अपने पक्ष में क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। देखिए, एक ऐसा है कि हमारे पास डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिसेटलमेंट से सिक्योरिटी गार्ड लेने का आदेश आया हुआ है, जो हमने कागज जो है, लेटर्स जो आ रखे हैं, वो आप लोगों के साथ हमने शेयर किया है। उसमें उन्होंने बोला है कि थ्रू डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिसेटलमेंट ही हमारे को सिक्योरिटी गार्ड लेना है। इनको लेने का हमारे को दिवाली से ये हो रहा था, उनको पूछा जा रहा था कि क्यों नहीं रखे, तो वो फेस्टिव सीजन रहने के कारण हमने उस टाइम में थोड़ा सा डिले किया था, टाइम मांगा था। आज की तारीख में सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं, उनके लिए हमने ये बोला है कि 1 महीने का जो प्रिंसिपल सिक्योरिटीज, उनका एम्प्लॉयर एम्स ऋषिकेश नहीं है, उनका एम्प्लॉयर है प्रिंसिपल सिक्योरिटीज एंड एलाइड सर्विसेज। उनको हमने बोला है कि 1 महीने का टाइम देने के लिए, और जैसे भी कोई भी ओपनिंग प्रिंसिपल सिक्योरिटीज के तरफ से निकले, वो ओपनिंग के थ्रू उनको एब्जॉर्व किया जाए। ये हमने प्रिंसिपल सिक्योरिटीज को रिक्वेस्ट किया है और प्रिंसिपल सिक्योरिटीज अभी उन लोग बाहर गए हुए हैं उनसे बात करने के लिए, वो भी यही बात उनके सामने रखने का
हमारे सामने बोल के गए कि हम यही पॉइंट उनके गाडू मेन नंबर गेट 3 पे, ठीक है। मैंने साहब कोविड काल में यहाँ पे काम किया है और उस दौरान मैंने देखा है कि हम गार्डों को वो कार्य किया गया है कि जैसे पीपी किट पहनना, इमरजेंसी में जो पेशेंट आ रहे थे वो हमको ही डॉक्टर समझ रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे सामने फेस हमने ही करना पड़ा, ठीक है। और विश्वास नहीं करोगे साहब, ये कार्य करते करते मैंने अपने 6 महीने के बच्चे को पॉजिटिव, अपनी 9 साल की बेटी को पॉजिटिव, अपनी वाइफ को पॉजिटिव, मैंने अपने घर में कितने पॉजिटिव किए हैं साहब। 18 दिन के जब हमें लॉक किया गया घर में, यहाँ पे एम्स प्रशासन की तरफ से और हमारे सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से कोई सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई और हमारी सैलरी काटी गई और हमको बीच बीच में फ़ोन करके कहा कि नौकरी से हटा देंगे। इतना बहुत टाइम है, मुझे 10 साल काम करते करते हो गए यहाँ पे। अब ये बोल रहे हैं कि ओपनल नई भर्ती आ रही है यहाँ पे, ये एक्समैन को रखा जा रहा है और हमको 500 परिवार को बेदखल किया जा रहा है यहाँ से, ठीक है। ये 500 परिवार कहाँ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रोजगार 8 या 9 महीने हो गए ये खड़े खड़े ड्यूटी देते हैं, ठीक है। फोन है, ना नाश्ता कर सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, हाँ। ड्यूटी कर रहे हैं। आज तड़के भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर व बल्लेबाज ऋषभ पंत दुर्घटनाग्रस्त हो गए। रुड़की घर से महज 10 मिनट की दूरी पर ऋषभ की कार डिवाइडर से टकरा गई। कार को कुछ ही पलों में आग की लपटों ने लपेट लिया। ऋषभ ने विंडस्क्रीन तोड़ बमुश्किल जान बचाई। इस समय दून के मैक्स अस्पताल में ऋषभ का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ऋषभ को सर, पैर व कलाई में चोट है, पर वो स्थिर हैं और खतरे से बाहर हैं। आशीष याग्निक इज द मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ द हॉस्पिटल और ये इसके बारे में जानकारी। सर कैसे हैं? So let me confirm that. So we just confirmed that Rishabh Pant sir has arrived in our hospital. Currently he is undergoing. मैं दोनों बोल रही हूँ। अच्छा, ठीक है। So क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन उसके बाद दे सकेंगे। कर रहे हैं, क्या बात हुई, कुछ बताया, कॉन्शियस हैं क्या कुछ? जी, अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहाँ जहाँ के ऊपर चोट है उस हिसाब से वो इवैल्यूएशन भी कर रही है। तो अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेजन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा इवैल्यूएशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। फिलहाल कोई गंभीर चोट ऐसी लग नहीं रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन की टीम देख रही है। सर क्या यहाँ से हायर सेंटर रेफर करने का कुछ है अभी तक, ऐसा कोई आइडिया? यही होगा सारा इलाज? एक बार इवैल्यूएशन पूरा हो जाए उसके बाद ही हम कुछ आगे बता पाएंगे। नहीं, अभी अंडर इवैल्यूएशन ही है, एक बार पूरा पता लग जाए फिर हम। बॉडी पेन जी अभी खतरे से बाहर। सर बॉडी पेन कितना बता रहे हैं, किन किन हिस्सों में, क्या कुछ थोड़ा एक बार पूरे डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएट कर ले उसके बाद हम आपको बता बताते दीजिए सर हैं। आप। डॉक्टर आशीष याग्निक। एक बार इवैल्यूएशन हो जाने दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा टाइम लग सकता है। फर्स्ट इम्पैक्ट यहाँ है, यहाँ से ये बैरिकेटिंग्स रेलिंग तोड़कर ऑलमोस्ट हवा में होते हुए गाड़ी ये बैरिकेटिंग्स वहाँ गिरा है। गाड़ी इस पोल से टकराई है। यहाँ इम्पैक्ट है और यहाँ से ये इस पॉइंट पे इस जगह पर टकरा कर यहाँ लेकर यहाँ से होते हुए
100-150 मीटर आगे। यहाँ रेलिंग से टकराई। नए साल के जश्न में किसी भी प्रकार का खलल ना पड़े, इसके लिए ऋषिकेश, मुनिकीरेती और लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने आपसी समन्वय स्थापित कर लिया है। शांति व्यवस्था मुकम्मल रखने के साथ ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए तीनों थाना पुलिस समन्वय बनाकर ही काम करेंगी। इस संबंध में थाना मुनिकीरेती में तीनों थाना क्षेत्रों के सर्किल ऑफिसर ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक ली, जिसमें निर्णय लिया गया कि 31 दिसंबर की सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक भारी वाहनों का तीनों थाना क्षेत्रों में प्रवेश वर्जित रहेगा। ट्रैफिक का दबाव बढ़ने पर रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। तीनों थाना क्षेत्र में ट्रैफिक के मद्देनजर संवेदनशील 42 स्थानों पर पुलिस एल्कोमीटर से वाहन चालकों की चेकिंग भी करेगी। सेलिब्रेशन के नाम पर हुड़दंग करने वालों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक की मॉनिटरिंग मुनिकीरेती और ऋषिकेश कोतवाली में बने सीसीटीवी कैमरे के कंट्रोल रूम में होगी। मुनिकीरेती थाने के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने पर्यटकों से पार्टियों में चस्पा किए जाने वाले नियमों का पालन करने की अपील की है।